अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है the generation of EMF and current in a conductor while moving through a magnetic field is called electromagnetic induction। स्टूडेंट्स, इसमें ये कहा गया है कि EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज एंड करंट इन अ कंडक्टर, एक वोल्टेज ईएमएफ या और करंट एक कंडक्टर में प्रोड्यूस होता है जब इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में और प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टडी किया है कि जब भी करंट प्रोड्यूस होता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये हमें साइंटिस्ट ने डिस्कवर करके बताया था कि जब भी करंट प्रोड्यूस होता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो साइंटिस्ट ने ये इसकी स्टडी रिसर्च स्टार्ट की कि क्या इसका रिवर्स प्रोसीजर हो सकता है। अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। तो 1831 में माइकल फेराडे ने और जोसेफ हेनरी ने ये ऑब्जर्व किया है कि ईएमएफ प्रोड्यूस होती है एक कंडक्टर में जब भी इसे मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया जाता है। यानी कि अगर किसी भी कंडक्टर को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे और इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। आप यहाँ पर एक फिगर देख सकते हैं। फिगर में ये है कि हमारे पास एक कॉइल है। कॉइल यहाँ पर है। ये कॉइल जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये एक हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर हमने ये एक कॉइल रखी है। जब कॉइल को हम इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएंगे तो हमारे पास इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। इंड्यूस ईएमएफ की डेफिनेशन है when a conductor is moved across a magnetic field, a current starts flowing through the conductor. The current produced in the conductor is called induced current and the EMF produced is called induced EMF. सिंपल वर्ड्स में आप ये कह लें कि ये कंडक्टर था, इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा। जब इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मूव करवाया तो इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। और करंट हमारे पास, हमें कैसे पता चला कि इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है? ये हमारे पास एक गैल्वानोमीटर रखा हुआ है। तो सिर्फ एक गैल्वानोमीटर की अगर कोई रीडिंग, कुछ ना कुछ हमें रीडिंग शो करेंगे तो इसका ये मतलब है कि इस कॉइल में से करंट फ्लो कर रहा है। जब तक हमने इसे मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा था तो आप देख सकते हैं कि गैल्वानोमीटर पर रीडिंग 0 होगी। लेकिन जैसे ही आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो गैल्वानोमीटर कुछ ना कुछ रीडिंग शो करेगा। इसका ये मतलब है कि इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ है। करंट इंड्यूस हुआ है, इसको क्या कहते हैं? इस प्रोड्यूस होने वाले करंट को इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है तो उसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये इंड्यूस करंट तो प्रोड्यूस हो रहा है, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ द लूप इन द मैग्नेटिक फील्ड, कि आप किस स्पीड से लूप कहते हैं स्टूडेंट्स एक कॉइल को। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये स्क्वायर कॉइल है। तो इस कॉइल में, इस लूप में से जितने इसकी स्पीड होगी मैग्नेटिक फील्ड में उस पर डिपेंड करेगा इंड्यूस्ड करंट। और सेकंड वन है हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। अब किसी भी चीज़ की कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी होती है, जो जैसा भी मटेरियल है उसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस क्या डेफिनेशन थी? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो इन दो चीज़ों पर इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ लूप इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकंड वन इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। सेकंड हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में हम देख लेते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ के डिटेल में अगर हम देखें तो बाय इंसर्टिंग डिफरेंट रेजिस्टेंसेस इन द लूप एंड मूविंग विद सेम स्पीड इन द मैग्नेटिक फील्ड, इट वाज फाउंड दैट प्रोडक्ट ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट।
स्टूडेंट्स हमारे पास हमने लूप में डिफरेंट रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया और उसमें हमने बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखा जितना करंट प्रोड्यूस हो रहा था और जितनी उसकी हमने रेजिस्टेंस यूज की थी उन दोनों का जो प्रोडक्ट था आई क्रॉस आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। जितनी भी वो वैल्यू आ रही थी, पहले अगर करंट ज्यादा था तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम हो जाएगा। आंसर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। फ्रेंड्स आपको ये फॉर्मूला याद होगा, V इज इक्वल टू आई आर, आई क्रॉस आर। अभी हम यही कह रहे हैं ना कि आई और आर का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि ओहम्स लॉ से हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, V इज इक्वल टू आई आर। तो आई आर एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वो कौन सा है? वो वोल्टेज ही तो है। और वोल्टेज स्टूडेंट यहाँ पे हम सिंपल वोल्टेज नहीं कहेंगे, इसको हम ईएमएफ कहेंगे। और ईएमएफ कौन सी? इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो हमने खुद से इसके अंदर प्रोड्यूस की है, इसको क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ। This induced EMF is responsible for the induced current when the circuit is closed। जब सर्किट को क्लोज कर दिया जाता है पहले तो केस में कि ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी और यही रिस्पॉन्सिबल होगी इंड्यूस्ड करंट के, कि ये इंड्यूस्ड करंट को भी प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स इंक्रीजिंग इंड्यूस्ड करंट। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी वैल्यू हमारे पास इंक्रीज हो जाए तो वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन है हमारे पास यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हाई लेंगे यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को यूज करेंगे। सेकेंड वन है हमारे पास मूविंग द लूप फास्टर। आप जो कंडक्टर है आपका, ये जो लूप है आपके पास, उसको आप स्पीडली मूव करेंगे, ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे यूजिंग अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स। मतलब क्या होगा कि हमने जो अभी प्रीवियस केस में अभी मैंने आपको फिगर दिखाई थी उसमें जस्ट वन लूप थी, तो काफी सारे लूप्स को मिला के हमारे पास स्टूडेंट क्या बन जाता है? एक कॉइल बन जाती है, जैसे आपने सोलेनॉइड पढ़ी थी। तो स्टूडेंट अगर हम लोग एक ऐसी कॉइल यूज करें जिसमें बहुत सारे टर्न्स हो तो उससे भी हमारे पास इंड्यूस्ड करंट के इंक्रीज होगा। और लास्ट वन है हमारे पास इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लूप। अगर हम लूप का एरिया बढ़ा दें हमारे पास तब भी इंड्यूस्ड करंट बढ़ जाएगा। इसको आप चार फैक्टर्स को रिवाइज कर लें, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकता है कि किन किन फैक्टर्स पे के इंक्रीज करने से आपके पास इंड्यूस्ड करंट बढ़ सकता है। आप नंबर वन लिखेंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, नंबर टू मूविंग द लूप फास्टर, थर्ड वन यूजिंग अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स एंड फोर्थ वन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लूप। ये आप 4 पॉइंट्स लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिलेटिव मोशन। अब relative motion क्या है? The induced current can be produced by the relative motion of the magnet or the loop। relative motion का ये मतलब है कि आप या तो मैग्नेट को मूव करवाएं या लूप को मूव करवाएं। लूप यानी कि आपका पास जो कंडक्टर है, इन दोनों में, मैग्नेट में या लूप में अगर रिलेटिव मोशन होगी, मतलब ये अगर मूव कर रहे होंगे तभी हमारे पास इंड्यूस्ड करंट आएगा, अदरवाइज हमारे पास इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉज ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कैसे होता है? ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट और द लूप, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप changes which produces the induced EMF and hence the induced current। Thus greater the rate of change of flux, greater is the induced EMF। स्टूडेंट इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जब भी मैग्नेट या लूप में रिलेटिव मोशन होगी, अभी इस पॉइंट में हमने यही पढ़ा, तभी हमारे पास इंड्यूस्ड करंट होगा। जब भी रिलेटिव मोशन होगी, नंबर वन तो ये चेंज होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। एक एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस गुजर रही है उसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो जैसे ही हमारे पास मैग्नेट या लूप के में रिलेटिव मोशन होगी तब उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ही हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ आएगी और इंड्यूस्ड ईएमएफ के आने से हमारे पास इंड्यूस्ड करंट आएगा। तो हमारे पास एक ये जहाँ पर एक एमसीक्यू बन सकता है, दस ग्रेटर द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगी। तो ये आपका एक एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मेथड्स टू प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ।
अब हमारे पास कुछ मेथड्स भी होंगे कि हम इंड्यूस ईएमएफ कैसे करेंगे, प्रोड्यूस कैसे होगी। नंबर वन वही पॉइंट, रिलेटिव मोशन ऑफ बार मैग्नेट एंड कॉइल, यानी कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में यही पढ़ा है कि जब भी बार मैग्नेट या कॉइल ऑफ वायर में रिलेटिव मोशन होगी तब हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ आएगी। ये फिगर नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक कॉइल है, स्टूडेंट्स ये एक कॉइल है, ये एक गैल्वानोमीटर से कनेक्ट है, हमारे पास एक मैग्नेट है, ये स्टेशनरी है, इस टाइम इसे हम मैग्नेट को मूव नहीं कर रहे, ना ही हम कॉइल को मूव कर रहे हैं। तो क्या स्टूडेंट्स इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसमें रिलेटिव मोशन नहीं है। अब फिगर नंबर 2 में आप ये देखें कि आपके पास जो मैग्नेट था इसको आपने मूव किया, यानी कि बार मैग्नेट की रिलेटिव मोशन की वजह से हमारे पास यहाँ पर गैल्वानोमीटर की आप देखें तो ये 0 है, यहाँ पर गैल्वानोमीटर कुछ ना कुछ वैल्यू शो कर रहा है, इसका यह मतलब हुआ कि ईएमएफ इंड्यूस हुई है या इंड्यूस्ड करंट हुआ है। स्टूडेंट्स कब हुआ है? जब हमारे पास बार मैग्नेट में रिलेटिव मोशन है। नेक्स्ट पॉइंट है चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल, यानी कि आपके पास जो कॉइल है उसका एरिया चेंज करने से भी आपके पास इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। फिगर नंबर 1 में आपसे देख सकते हैं कि आपने कॉइल को इस तरह से रखा हुआ है और एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया हुआ है। ये आपके पास क्रॉस मतलब इनटू द पेज, क्रॉस हमारे पास स्टूडेंट होता है तो इसका ये मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, और जब डॉट लगा होता है कहीं पे तो आउट ऑफ द पेज होती है। इस टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है क्रॉस की वजह से कि बी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू द पेपर, जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटू द पेपर है, लेकिन हमारे पास हमने जब कॉइल को इस पोजीशन में रखा हुआ है तो गैल्वानोमीटर कौन सी रीडिंग दे रहा है? 0। तो इस पॉइंट पे यहाँ पर 0 वैल्यू होती है, तो यहाँ पर गैल्वानोमीटर कोई रीडिंग नहीं शो कर रहा। नेक्स्ट फिगर में आप फिगर नंबर 2 में देखें, जैसे ही हमने कॉइल का एरिया चेंज किया, हमने इस डायरेक्शन में इसको रख दिया, तब हमारे पास गैल्वानोमीटर पे आप देखें तो कुछ न कुछ वो रीडिंग शो कर रहा है। इसका ये मतलब है कि हमारे पास एरिया ऑफ कॉइल को चेंज करने से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारे पास रोटेटिंग द कॉइल, ये वही है कि कॉइल में रिलेटिव मोशन है। जैसे ही हमने कॉइल को, ये देख सकते हैं कि आप कॉइल बार बार मूव कर रही है, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस तरफ है, कभी इस तरफ है, और ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस डायरेक्शन में आप कॉइल को मूव कर रहे हैं। जब भी आप कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं, जैसे हमने फोर्स ऑन अ करंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड याद पड़ा था, तो उस पर भी फोर्स लगती है, इस पे भी कोई ना कोई फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स और इसकी रोटेशन की वजह से, रोटेशन क्या है? बेसिकली रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल। जब भी कॉइल में रिलेटिव मोशन होगी तो जरूर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा और इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। जैसे ही हम इस मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को मूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन को रिवाइज कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, द फिनोमेना इन विच अ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन अनदर कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। बेसिकली इसमें ये हो रहा है, आप फिगर नंबर 1 में देखें, ये फिगर नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो कॉइल्स हैं, एक पी कॉइल है और एक पी कॉइल है और दूसरी एस कॉइल है। पी कॉइल के ऊपर यहाँ पर एक रियोस्टेट लगा हुआ है और यहाँ पे एक हमने बैटरी कनेक्ट की हुई है, बैटरी कनेक्ट की हुई है, और यहाँ पर हमारे पास एक स्विच है, स्विच इस टाइम ओपन है। ये हमारे पास पी कॉइल है, दूसरी हमारे पास है एस कॉइल। एस कॉइल को जस्ट हमने एक गैल्वानोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है। इस टाइम आप देख सकते हैं कि कोई इसमें करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, दोनों में ही, गैल्वानोमीटर दूसरे में हमने देखना है, एस कॉइल में हमने देखना है कि क्या इसमें इंड्यूस करंट है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप इस टाइम देख सकते हैं कि इसमें कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं है। अगर कोई इंड्यूस्ड करंट होता तो गैल्वानोमीटर कोई ना कोई रीडिंग शो करता हमारे पास। अब स्टूडेंट्स म्यूचुअल इंडक्शन बेसिकली ये होता है कि एक कॉइल
पहली कॉइल के अंदर, एक कॉइल के अंदर अगर हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी या चेंजिंग करंट होगा, चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, इस कॉइल में से अगर करंट चेंज होगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी तो इसके पास पड़ी हुई दूसरी कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस होगी। बेसिकली ये होगा कि हमारे पास पी कॉइल में से करंट फ्लो करेगा, जब उस करंट की वैल्यू चेंज होगी तो दूसरे वाले कॉइल के अंदर, हालांकि इसके साथ कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगी। ये स्टूडेंट्स क्यों होगा, किस प्रोसेस के तहत होगा, इसी प्रोसेस को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास अभी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे जो हमारे पास ट्रांसफार्मर्स होते हैं। बेसिकली ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स ऐसे ही होती है, एक होती है प्राइमरी कॉइल, एक होती है सेकेंडरी कॉइल। तो पहली कॉइल में से करंट चेंज होता है और दूसरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर देता है। अब आप फिगर नंबर 2 में देख सकते हैं कि स्विच को जैसे ही हमने क्लोज किया, ये बैटरी कनेक्ट थी, बैटरी कनेक्ट होने की वजह से हमारे पास इस कॉइल में से करंट फ्लो करना शुरू हो गया। जब करंट फ्लो किया हमारे पास तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंजिंग फ्लक्स इन कॉइल 1 इंड्यूस करेगा। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है हमारे पास एस कॉइल में से गुजरेंगी, इस वजह से ये करीब पड़ी हुई है, इस वजह से अगर हम दूर फासले पे रखेंगे तब इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी, इनमें एक खास फासले पे इन्हें रखना पड़ता है, एक प्रॉपर डिस्टेंस पे होगी तभी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। अब जैसे हमारे पास स्विच क्लोज हुआ तो पहले कॉइल में से, पी कॉइल में से हमारे पास करंट चेंज हुआ। जैसे ही करंट चेंज हुआ तो वो एस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी हमारे पास। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में, हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर्स में इसकी डिटेल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हुए भी आप इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की ये कॉइल्स है हमारे पास, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट फ्लो कर रहा है। स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे पास ये होता है, ये एक मैग्नेट की टाइप होती है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें फ्लो करता है। तो जब इसमें से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर हमने, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल है, इन दोनों के दरमियान में हमने एक कॉइल रख दी। ये कॉइल है आपके पास, इस कॉइल के साथ एक गैल्वानोमीटर अटैच है। आप देख सकते हैं कि जब करंट फ्लो कर रहा है किसमें से, इलेक्ट्रोमैग्नेट से, तो ये चेंजिंग करंट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट में, ये चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस कर देगा। ये फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल में से गुजर रही हैं। इस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से कॉइल में से इंड्यूस्ड करंट फ्लो करना शुरू कर देंगे। आप ये देख सकते हैं कि गैल्वानोमीटर कोई ना कोई रीडिंग शो कर रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि हमारे पास कॉइल को, जब हम किसी भी कॉइल को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास रखते हैं तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है।